शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैं रमजान सीरीज का हिस्सा नहीं बन सकी। आज मेरी भतीजी का 6 मंथ सेलिब्रेशन था, तो साथ ही हमने इफ्तार पार्टी भी करी। दोनों भाभीयों के मेरे घर वाले आए थे। यहाँ मुझे प्लेटें साफ करने का काम मिला था, जो मैं बाखूबी सरअंजाम दे रही हूँ। यहाँ फिर ये चीज़ बॉल आ गए थे, फिर मैंने सारी प्लेटें साफ करने के बाद जल्दी से रेडी कर दी टेबल। और फिर यहाँ मम्मा कुछ कर रही थी, भाभी कुछ कर रही थी, सब अपना अपना काम कर रहे थे। और यहाँ मोहम्मद को मैं बाहर लेके जा रही थी क्योंकि दादा छोटी वाली को सुला रहे थे और मोहम्मद उसको जगाने में लगा हुआ था। बड़ी वाली भाभी ने दूध वाला शरबत रेडी कर लिया यहाँ, और छोटी वाली भाभी ये सैंडविचेस को थोड़ा वो कर रही थी, सेक रही थी। और हाँ, बड़ी वाली भाभी यहाँ पे रोल बना रही हैं और मैं छोटी वाली भाभी की हेल्प कराने की कोशिश करी। फिर इतनी देर में मुझे खजूरों का काम मिल गया, तो मैंने बोला चलो भाई खजूर धो ली जाए। तो मैंने खजूर धोई। फिर उसके बाद यहाँ बड़ी वाली भाभी ने जो रोल्स बनाए थे उनको मम्मा सेट कर रही थी ताकि रखनी जाए। फिर मोहम्मद गया तैयार होने। मोहम्मद तैयार होकर आया, इतनी देर में मैंने अपनी दस्तरखान बिछा दी, दूसरे कमरे में बाकी रोक ली। और नोनी को मैंने रेडी करके लटाया था, उसके शॉर्ट्स मिस हो गए थे। नोनी को तैयार करके उसकी मम्मा को दिया, नोनी की मम्मा ने मुझे प्लेट बना के दी। फिर उसके बाद इफ्तार के बाद मीठे ऊपर भेजना था क्योंकि नाना इफ्तार करके ऊपर चले गए थे, तो फिर मीठा थोड़ी देर में खुला था, फिर खुला था, पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं। खैर फिर मैं ऊपर देने गई। जब मैं ऊपर से आई नीचे तो मुझे याद है हमारा तो एक भाई भी है जो सोता रह गया, जिसका रोजा निकल गया। ये एक बहुत बड़ी चीज़ हुई आज। खैर अब आइंदा नहीं सोएगा वो। खैर उसके बाद जब मैं नीचे आई उसको दे के फिर हमने यहाँ केक सेट किया। हाफ वे टू 1 तो वो लिखना भूल ही गए थे बेकर अंकल। खैर फिर यहाँ हमने फोटोशूट के लिए लगाया और फिर नोनी ने इसका अपना पाँव मार के केक को ख़राब करा, पर कोई बात नहीं, हमने इसमें भी बहुत कोशिश करी कि रखें। हमने जैसे ही केक को पीछे की तरफ रखा, वहाँ से मोहम्मद ने आया और उसने आके चम्मच मार दिया। फिर हमने इसको सही करने की कोशिश करी, लेकिन केक और ख़राब। फिर हमने बोला इज़्ज़त इसी में जल्दी से केक को काट लिया जाए, इससे पहले बच्चे ही केक को खुद काट के तबाह कौन कर दें। तो हमने जल्दी से पहले एक बच्चे ने केक काटा, फिर दूसरे ने बोला मैं भी काटूंगा, तो फिर उसने भी काटा, तो बारी बारी। फिर उसके बाद नोनी ने थोड़ा सा हाथ मारे, फिर हमने इसके हाथ धुलाए। फिर उसके बाद मोहम्मद को ज़बरदस्ती उस केक से दूर किया जो बचा हुआ था। हमने बोला चलो भाई तुम्हें केक खिलाती हूँ मैं। फिर उसके बाद ये किसी ने इसके हाथ में ये फॉन्डेंट दे दी थी जो बहुत शदीद मीठी होती है, अपने बच्चों को मीठी चीज़ों से दूर रखें। फिर मोहम्मद से हमने ये छीन लिया और फिर नोनी अपने गिफ्ट्स देख रही थी बैठ के, और उसके बाद सब चले गए।